हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस कैसे है इसके बारे में हम लोग को समझना है। इसलिए हम एक वीडियो के क्लिप के माध्यम से आप लोगों के बीच कोर्स का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे डेवलप किया गया है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों चीज़ आप लोगों के बीच दे रहे हैं। साथ ही साथ दोनों स्तर के स्कूलिंग बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे उसको भी हम दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखा जाए सिलेबस ऑफ फिजिक्स। For class 12 सवाल है NCERT बेस्ड या ACERT बेस्ड। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फिजिक्स का कोर्स जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका एक सेक्शन टोटल फिजिक्स जो है 100 मार्क्स का पढ़ना है। इसमें एक सेक्शन थ्योरी है जो 70 मार्क्स का है। दूसरा सेक्शन प्रैक्टिकल है, इसका वैल्यू 30 मार्क्स है। इसमें थ्योरी में आपका पासिंग मार्क्स 23 होता है। इसमें जो है पासिंग मार्क्स 10 मार्क्स है। टोटल पासिंग मार्क्स इसके 33। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरी में कोर्स कैसे है। तो ये कोर्स थ्योरी में डेवलप किया गया है। ये टोटल कोर्स 10 यूनिट में है। यूनिट और यूनिट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, विद्युत स्थैतिकी, इसका वेटेज है 8 मार्क्स 8। विद्युत स्थैतिकी इसका वेटेज 8 दिया गया है। यूनिट सेकेंड जो है इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका वेटेज जो है 7 है कोर्स में। यूनिट 3 इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका वेटेज 8 मार्क्स है।
फिर यहाँ पर इसके बाद यूनिट 4 है। टू के बाद 3 हो गया, इसके बाद 4 में आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इलेक्ट्रिक करंट, नहीं इलेक्ट्रिक करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। इसका भी वेटेज 8 है। कुल मिलाकर यहां से यहां तक ये 8 मार्क्स का है, ये भी 8 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है और ये 7 मार्क्स का है। इन प्रत्येक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, उसको हम लोग इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे जब चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ है। इसके बाद यूनिट 5 का नाम दिया गया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसका वैल्यूएशन सबसे कम मार्क्स का होता है, जो 3 मार्क्स का होता है। इसके बाद एक यूनिट है 6, जो लिखने में बहुत छोटा है, वैल्यूएशन जिसका सबसे हाई है, ऑप्टिक्स। इसका वैल्यूएशन होता है 14। इसके बाद एक यूनिट बनता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। इसका जो वैल्यूएशन है 4 मार्क्स का है। 4। इस तरह से ये 7 यूनिट हुए। इधर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यूनिट नंबर 8, ये यूनिट 8 जो है, इसको सिंपली हम बोलते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हम लोग कभी कभी इसको लिखते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। और इसका वैल्यूएशन जो होता है 6 मार्क्स। और ये यूनिट जो होते हैं 9 नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका वैल्यूएशन जो है 7 मार्क्स है। और यहां पर यूनिट 10 जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। जो होता है 5 मार्क्स का। ये ऑल ऐड कर दिए जाए 70 मार्क्स हो गए। ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है। पूरे 12th क्लास में ये 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से अलग अलग चैप्टर डेवलप किए गए हैं। और सवाल यह उठता है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 8 मार्क्स का, इसमें चैप्टर डेवलप किए गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग
करेंगे जब कुल मिलाकर हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स आते हैं और उनका डेफिनेशन, डेरिवेशंस और एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम पर सारा चीज बारीकी से किया जाएगा आगे चलकर। एक स्ट्रक्चर है कोर्स का जो नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी और स्टेट लेवल पर एससीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जिस बोर्ड के एग्जाम में हम लोग बैठेंगे उस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस का क्या प्रारूप होता है और उसको कितने दायरा में उसका आंसर देना होता है और कैसे उसको सॉल्व करना होगा, ये चीज तो हम आगे पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन कैसे हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है जिसको एग्जाम का ब्लूप्रिंट कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का अलग अलग है। यही बात समझने वाली है कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके एग्जामिनेशन के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके जो क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है, दैट मीन्स क्वेश्चन का फॉर्म है, वह बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के फॉर्म से डिफर है। इस चीज को ध्यान देनी है, अदरवाइज दोनों का सिलेबस सेम है। और यही सिलेबस नेशनल लेवल पर एनटीए द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जेईई मेंस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए यही टॉपिक्स आपके लिए अलॉटेड है। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रोग्राम ये होगा कि किस बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से। तो भाई देखिए अभी जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। और आगे हम आप लोग को यह बताएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का। तो इसके बाद हम इसको मिटाते हैं।